हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विंग एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशनल गवर्नेंस के बारे में। अर्थात जो एजुकेशन सिस्टम है उसको गवर्न करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी एपेक्स बॉडी वर्क करती हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशनल गवर्नेंस बॉडी के बारे में, तो इसको टोटली 5 नंबर अर्थात 5 स्टेज पे बांटा गया है। ठीक, पहले इसको हम बांटते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड क्लस्टर लेवल पे। ये 5 लेवल पे आपके एजुकेशनल गवर्नेंस बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक, जिसमें जब हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे आपके 3 बॉडी आती हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो 4 आती हैं, मगर इसमें 3 आपको जानना है। ठीक, तो आपके नेशनल लेवल पे 3 बॉडी आती हैं। पहली आपकी आती है यूजीसी, दूसरी एनसीईआरटी एंड तीसरी एनसीटीई, और एक आपकी आती है न्यूपा। ठीक है, ये आपके 4 जो बॉडी हैं ये नेशनल लेवल पे वर्क करती हैं। इसी में आप सीबीएसई को भी जोड़ सकते हैं। ठीक, अब इन सब का फुल फॉर्म क्या है? तो यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये वर्क करती है आपके नेशनल लेवल पे। वहीं अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे आपकी वर्क करती है एससीईआरटी, जिसको बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दूसरी बॉडी आपकी आती है जिसका नाम है एसआईई, जिसको बोलते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। एंड थर्ड बॉडी आपकी जिसको बोलते हैं एसबीटीई, जिसका नाम है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, ये वर्क करती है आपकी स्टेट लेवल पे। वही हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी वर्क करती है डाइट, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक, वही हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल पे, तो वहाँ वर्क करती है आपकी बीआरसी, जिसको बोलते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। जब हम बात करते हैं क्लस्टर लेवल पे, तो वहाँ आपका वर्क करता है सीआरसी, जिसको बोलते हैं क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। अब ये तो उनके गवर्नर बॉडी हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो गवर्नर बॉडी हैं इनके कौन कौन से वर्क हैं, ये कौन कौन से काम करती हैं और कैसे ये एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने में अपनी भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे नेशनल लेवल पे। तो जब हम बात करते हैं नेशनल लेवल के जो भी इंस्टीट्यूशन हैं जो आपके एजुकेशन को रेगुलेट करने में अहम भूमिका निभाते हैं उसकी, तो उसमें पहले आपका आता है एमओई, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है? ये फोकस करता है ओवरऑल पॉलिसी एंड फंडिंग पे, कि जितनी भी एजुकेशन की पॉलिसी बनती हैं उसको क्रिएट करने में और उसको फंड करने में ओवरऑल। ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, सारे लेवल पे। ठीक, अब इसमें क्या काम होता है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाता है, रिफॉर्म करता है, और जो है कि कोऑर्डिनेशन लेके आता है स्टेट और सेंट्रल डिपार्टमेंट के बीच, कि जितने भी आपके स्टेट और सेंटर के डिपार्टमेंट हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं यूजीसी की, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में। ये फोकस करती है हायर एजुकेशन पे। ठीक, इसके वर्क कितने हैं? तो इसके टोटल 4 वर्क हैं। जैसे हम इसको बोलते हैं CDM और G। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस और ग्रांट देना। ठीक है, ये क्या करती है कि कोऑर्डिनेट करती है यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को, रिकॉग्नाइज करती है कॉलेजेस को, और डिस्ट्रीब्यूट करती है फाइनेंशियल ग्रांट। ठीक, ये 4 चीज़ें वर्क करती है आपकी यूजीसी। देन वही बात हम करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी इस्टेब्लिश हुई थी 1961 में। ये फोकस करती है स्कूल करिकुलम। ठीक है, अर्थात स्कूल आपके 12 से नीचे जितने भी हैं स्कूल, उस पर फोकस करती है। ठीक, इसका काम क्या है कि ये डेवलप करती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ को डेवलप करती है, और पब्लिश करती है टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 to 12 के लिए।
ठीक। एंड एक और काम करती है, ये कंडक्ट कराती है अपने लेवल पे एजुकेशनल रिसर्च को। ठीक, ये वो है आपका एनसीईआरटी का काम। देन उसके बाद हम बात करते हैं एनसीटी की, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ये फोकस करती है टीचर एजुकेशन पे, कि जितने भी टीचर एजुकेशन हैं जो अभी रेगुलेट हो रहे हैं उस पर फोकस करती है आपकी एनसीईआरटी। ठीक, ये क्या करती है, रेगुलेट करती है टीचर ट्रेनिंग, जैसे आपके बीएड हो गए हैं, डीएलएड हो गए, एमएड हो गए हैं, ये जितने भी आपके टीचिंग से सब्जेक्टेड बॉडी हैं उसको रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक, ये सेट करती है कोर्स का स्टैंडर्ड, कि टीचर एजुकेशन के कोर्स का स्टैंडर्ड क्या होगा। ठीक, और ये रिकॉग्नाइज करती है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, कि जितने भी आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उसको रिकॉग्नाइज करने की काम कौन करता है, एनसीटी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के चीज़ों पे, कि स्टेट लेवल पे कौन कौन सी बॉडी हैं जो कि एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करती हैं। अब जो है कि आपके स्टेट लेवल पे जो गवर्नर बॉडी है उसको बोलते हैं एससीईआरटी, एसबीटी और एसआई। अब इसके काम क्या है, तो ये जो है ये डिसेंट्रलाइज करती है क्वालिटी कंट्रोल को। ठीक, ये डेवलप करती है स्टेट लेवल के करिकुलम को। ठीक, और ये क्या करती है कि डेवलप करने के बाद 1 से लेकर 12 तक के जितने भी बुक्स हैं एससीईआरटी स्टेट लेवल पे उसको उसको को छापने का काम करती है। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करती है कैपेसिटी बिल्डिंग को, कि जितने भी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करती है एज अ स्टेट लेवल। जैसे ये प्री सर्विस और इन सर्विस भी देती है, इसमें ये रिफ्रेशन कोर्सेज, वर्कशॉप, ये सब कंडक्ट कराने का काम करती है आपके स्टेट लेवल पे। ठीक, वहीं हम बात जब करते हैं एसबीटी की, तो ये क्या करती है कि ये जो है ये रिकमेंड की गई थी कोठारी कमीशन द्वारा। ठीक है, एडमिनिस्टर टीचर एजुकेशन डेवलप विद इन द स्टेट। ये एडमिनिस्टर करती है टीचर एजुकेशन के डेवलपमेंट को स्टेट के अंदर। ठीक, वहीं हम बात कर देंगे एसआईई की, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की। तो ये इनिशियली फोकस करती है प्राइमरी एजुकेशन पे। ठीक, जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर फोकस करती है। तो ये आपके होते हैं स्टेट लेवल की गवर्नेंस बॉडी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे और क्वालिटेटिव वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन से गवर्नेंस बॉडी हैं, और ब्लॉक लेवल पे कौन कौन से हैं, और आपके क्लस्टर लेवल पे कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी प्रमोट करें। पढ़ते रहें एंड पढ़ते रहें। कीप लर्निंग गाइस। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।